कक्षा 10वीं प्री बोर्ड इंग्लिश का पेपर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। तो इसमें जो जो आंसर मैंने अच्छे तरीके से दिए गए हैं उनको आप प्लीज़ कॉपी में लिखना, और एक अपनी अलग से कॉपी भी बना लीजिए जिसमें आप लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख सको, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप इसे रिवाइज कर सको और आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन पैसेज। इसमें आपको अनसीन पैसेज कर लेना है। अब क्वालिटी सही दिख रही होगी, रुक जाओ मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब सही दिख रही होगी। पहले का ए कर देना है, इट रिमेंड हिम दैट वी वुड ग्रो टू। दूसरे का सी कर देना है, इन अ लेक नियर बाई। तीसरे वाले का ए कर देना है, ओल्ड मैन शुड लिव इन दिस लैंड। चौथे वाले का सी कर देना है, अ हैंडफुल ऑफ वाटर। पांचवे का डी, गेटिंग ओल्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अनसीन पैसेज, जिसमें 5 दिए गए हैं। पहले का वेल, दूसरा कुकिंग, तीसरा लीवर, चौथा ब्लबर और पांचवा प्रोटेक्शन। ओके, अब तीसरा कर देना है अपन को टाइट। इसमें नोट्स मेकिंग होती है। नोट्स मेकिंग गाइज अब इसी बार स्टार्टिंग हुई है, मतलब पहले उतनी ज़्यादा नहीं आती थी। नोट्स मेकिंग इसी बार उतना इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें क्या रहता है फॉर्मेट के, पहले टाइटल लिखना पड़ता है, फिर फंक्शन ऑफ हार्ट लिखने, मतलब उसके टाइटल के बाद 3 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उसके अंदर 3 से 4 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है अपना, सॉरी दूसरा पॉइंट आता है जो कि मतलब हार्ट डिसीज है। फिर उसके अंदर 3 पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट आता है हार्ट एंड केयर, उसके अंदर 3 पॉइंट। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, समरी नहीं लिखते, मतलब समरी लिख देते हैं, नहीं लिखते। अब वो डिपेंड क्या करता है, अगर आपके क्वेश्चन में समरी लिखने को बोला है तो आप समरी लिखिए, अगर नहीं लिखने को बोला है तो मत लिखिए। इसमें नहीं बोला है तो नहीं लिखिए, अगर बोला होता तो समरी लिखनी पड़ती। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ना जो मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये एप्लीकेशन है और ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए ये 3-4 एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना। देखो आपके बोर्ड एग्जाम तो होने हैं, वो 100% है, उसमें कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, आप एक सिक लीव के ऊपर जो कि बहुत कम आती है, लेकिन वो छोटी क्लास में आती है। एक लाउड स्पीकर के ऊपर, ठीक है। एक और भी लिख सकते हो, जैसे कि अपने फ्रेंड या मम्मी अपने कज़न को घर बुलाने के ऊपर। ओके, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस वगैरह रहती हैं, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। और एप्लीकेशन को हरदम 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा करिए। ठीक है, और एक और गलती नहीं करना है, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना। अगर उसमें नाम नहीं दिया गया है तो अपना नाम लिखना है, अगर नाम नहीं दिया गया तो आप अपना नाम लिख सकते हो। बाकी एप्लीकेशन में जो नाम दिया गया है आपको वो नाम लिखना है। फिर बात करते हैं वंडर ऑफ साइंस। देखिए ये ऐसे वंडर ऑफ साइंस आपको कर लेना है। जैसे ये तो रही प्री बोर्ड की बात, अब बोर्ड में भी आपको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो ठीक है, प्री बोर्ड तो आपके जैसे तैसे कितने मार्क्स जुड़ेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी आपको घर से पेपर मिल रहे हैं तो आपके ऑब्वियस बात है कि अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब बात आती है बोर्ड एग्ज़ाम, वो तो घर पे नहीं मिलेंगे ना, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको ऐसे में वंडर ऑफ साइंस, कोरोना वायरस, दिवाली, होली, ठीक है, और कर सकते हो आप कि गेम्स वगैरह के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक आ जाएगा। ठीक है, और हरदम पॉइंट में लिख। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। ये ऐसे कंक्लूजन, डिसएडवांटेजेस, इंट्रोडक्शन ऐसा लिखिए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर आ जाते हैं ग्रामर पार्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये दिए गए 6 क्वेश्चन दिए गए। अब ग्रामर मार्क्स गेन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए पूरे मार्क्स दिला भी सकती है और पूरे मार्क्स कट भी करा सकती है, परसेंट बना भी सकती है और परसेंट गिरा भी सकती है। इसलिए ग्रामर को हल्के में मत लिया करो।
ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है और बहुत ईजिली मार्क्स देती है ना। तो ये बात को अच्छे से याद रखना, ग्रामर बहुत ही ईजिली मार्क्स देती है। फिर बात करते हैं एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी अब पैसेज टाइप में पूछे जाने लगे, और इसमें अगर गलत किया ना तो अच्छा नहीं रहता है, दुख भी लगता है अलग कि ये बनता था फिर भी वो हो गया। ठीक है, तो ये कर लिया ना। फिर इसका बी पार्ट करना है। आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी तकलीफ आती है इंग्लिश सब्जेक्ट को, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आप लोग आंसर लिख लेना। और बोर्ड एग्जाम में भी ये बात याद रखना कि आपको आंसर ही लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए अपने। फिर उसके बाद ये 6वां क्वेश्चन, उसके बाद ये आ जाते हैं फिर अपन लोग सीधे 12वां क्वेश्चन। फिर ये इसके 2 पॉइंट लिखने हैं, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिखना है। फिर 13वां क्वेश्चन लिखना है मिस्टर हैरियट वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मिस्टर हैरियट वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और ये भोलीज फादर वाला, इन चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और अब आपका वैसे भी एनसीईआरटी लेवल पे कर दिया गया है पूरा, तो ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। और लेंचो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यूट्यूब में समरी डली हैं, वो भी आप देख सकते हो। 14 वाले का पार्ट 2 करना है। आप लोग जिस तरीके से मैंने लिखा है कॉपी में वैसे ही आपको लिखना है। इसके अलावा आपको अपनी, जैसे अगर आपको और स्कूल में अच्छी तरीके से बताया गया है तो आप वैसे भी कर सकते हो। बाकी इस तरीके से आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये और वाला नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए बस दिया गया है। 15 का और लिख सकते हो आप बस। ठीक है, ये तक कंप्लीट हो चुका है अपना। फिर इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन, इसमें भी भोली वाला, देखो ये भोली वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये वीडियो ख़त्म हो गई। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन प्लस आपको नॉलेज भी दी गई है ना। तो शेयर करना, और फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।